सभी को राधा स्वामी। आप सब लोग सत्संग में अध्यात्म सीखने के लिए आए हो। अध्यात्म है क्या? पहले ये जानो। अध्यात्म एक ही बिंदु पर बहुत सी अवस्थाएं, तुम्हारी अवस्थाएं हैं, तुम्हारी ही अवस्थाएं एक ही बिंदु पर, ना कहीं आना ना कहीं जाना, अपने में आप समाना। तो एक ही बिंदु पर आप ही की बहुत सी अवस्थाएं हैं, उनको पार करना है। नीचे से एक किनारे से चलना है और पूरा सब पार करके दूसरे किनारे पे पहुंचना है। मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस जो है, ये है, इसको जानना है। तो और कहां से चलना है? एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचना है। तो अब मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। ये नीचे वाले मनुष्य बताए हैं, बाकी तो मनुष्य बनना है, वो अभी बताया जाएगा। साधारण मनुष्य दो प्रकार के, एक सुर एक असुर। असुर क्या है? अब जो है अपनी तुलना करना कि देखो तुम किस श्रेणी में आते हो। असुर वो हैं, पहले तो उनका खान पान, दारू गोश्त तो छोड़ करके फिर बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू जो जो कुछ खाते हैं, उनका खान पान देख लो। फिर उनका जो है, उनके मन का परीक्षण करो। उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आती होगी, हर बात पे गुस्सा, झगड़ा बहुत करते होंगे, और उनके मन में छल कपट बहुत ज्यादा होगा, ईर्षा द्वेष बहुत ज्यादा होगा, लोभ लालच बहुत ज्यादा होगा, और दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति उनमें होगी। तो देखो ये सब राक्षसों की श्रेणी है। यदि इनमें से कुछ तुम्हारे पास में है तो या तो उसको तुरंत आज ही छोड़ दो, या फिर तुम जो है उस श्रेणी में चले जाओगे। और फिर क्या है? उसके आगे सुर, उसके आगे जो है वो देवता हूं। अब देवता जिनमें ये गुण नहीं है, इससे मतलब उठ गए हैं, इससे निकल गए हैं, देवता के श्रेणी में आ गए। जितने देवता देखे होंगे, सुना होगा कि हनुमान जी जमीन में नहीं चलते थे, आकाश मार्ग से जाते थे। जितने देवता हैं सब आकाश मार्ग से चलते हैं। चलते तुम भी हो, यदि अपने को जान लो, तुम भी आकाश मार्ग से चलते हो। कैसे चलते हो? विष्णु भगवान का वाहन कौन है? गरुड़। और गरुड़ क्या है? ये जो जीव है यही गरुड़ है। तुम आकाश मार्ग से कैसे चलते हो? यहां बैठे तुरंत लखनऊ पहुंच गए, आकाश मार्ग से पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए आकाश मार्ग से। देखो फिर अभी तो देवता बनना है, फिर आगे मनुष्य बनना है, और क्या क्या श्रेणियां बदलनी है। एक तो गीता में जो है अर्जुन से कहा कृष्ण ने, क्या कहा? कहा कि जितने सब हम हैं सब मरे हुए हैं, कोई इसमें जिंदा है नहीं, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ तुम। गीता में कहा कृष्ण ने अर्जुन से यह बात, सब हैं यहाँ पे मरे हुए, निमित्त बनो तुम भ्रात। यहाँ पे सब मरे हुए हैं, केवल तुम निमित्त मात्र के खड़े हो जाओ तुम। कौन मरा हुआ है? तुम देखो, अपनी तुलना करो कि देखो तुम जो है जिंदा हो कि मरे हुए हो।
जीवन क्या है? जीवन कहे स्वज्ञान को, स्व विस्मरण को मृत्यु। स्वज्ञान ही सत्य है। केवल स्वज्ञान यदि आपको नहीं है, स्वज्ञान माने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, यदि अपना ज्ञान नहीं है, तुम क्या हो? तो अभी मरे हुए हो। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया कि सब मरे हुए हैं। तो अभी यदि स्वज्ञान नहीं हुआ है तो फिर अभी मरे हुए की श्रेणी में आ गए। देखो कितनी श्रेणी बदलनी है। तो एक तो अभी तो मरे हुए, जिंदा ही नहीं हुए तुम। फिर क्या है? अभी सकल अविद्या कर परिवारा, रामचरितमानस में लिख दिया गया कि सकल अविद्या कर परिवारा। अभी तो अविद्या वाले परिवार में हो, अभी तो विद्या जानी ही नहीं है। तो अविद्या वाले परिवार में प्रार्थना जब करते थे तो वो अविद्या और अज्ञान, अज्ञान अविद्या दूर करें, तेरा निस्दिन गुणगान करें। प्रार्थना तो पढ़ते थे कि हम अज्ञान दूर करें, अविद्या दूर करें, लेकिन अभी तक दूर नहीं कर पाए। कितनी श्रेणी नीचे है भीमतम। तो एक तो अविद्या से विद्या में, विद्या को जानना है। विद्या क्या है? स्वज्ञान ही विद्या है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो स्वज्ञान, आत्मज्ञान अभी नहीं मिला, अभी विद्या नहीं जानी। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है कि जो तुमको मुक्त कर दे। अभी तो बंधनों में बंधे हुए हो। कौन बंधन? बंधन तो इस संसार में, सारे संसार में माया का ही धंधा है और सबके गले में माया का ही फंदा है। तुम्हारे गले में माया का फंदा पड़ा हुआ है, तुमको दिख नहीं रहा, इसलिए अंधे हो। इसलिए अंधे कह दिया गया कि अंधे के अंधे होते हैं। इस बात पे तो पूरी महाभारत हो गई। और देखो कि तुम अंधे हो कि नहीं अंधे हो। क्या अंधे? तुम्हारे ही गले में माया का फंदा है। कौन कौन फंदा? बिना रस्सी, बिना गूढ़ा, बिना जंजीर के बंधे हुए हो। कौन बंधन है? जो दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए हमको अंधा कह दिया गया। फंदा पड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या कह दिया? गले में कंठी बांध दी गई, अब कंठी में बंध गए। कंठी में बंधे पड़े हो। बृहस्पति को तेल नहीं लगाना है, बंध गए इस समय में तुम, बंधे पड़े हो तुम। शनिश्चर को बाल नहीं कटवाएंगे, बंध गए बंधन में तुम। सब बंधन में बंध गए। हमको मंत्र जपना, ये तुम ध्यान कर रहे हो, ध्यान भी फंदा हो गया, ध्यान में बंध गए। जो पूजा कर रहे हो, उस पूजा में बंधे पड़े हुए हो। ये सब माया है। तुम गले में फंदा पड़ा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए अंधे कह दिया गया। तो देखो, अंधे, अज्ञानी, अविद्या और सोए हुए अभी जगे नहीं हो। कुंभकर्ण को कहते थे कि कुंभकर्ण वहां सोता रहा है, खुद सो रहे हो, अभी जगे नहीं हो। तो जागना भी है, ज्ञान भी प्राप्त करना है, अविद्या भी खत्म करना है, और जितने बंधन, संसार के जितने बंधन है, सब बंधनों से मुक्त होना है। यही तो मुक्त है, यही तो मोक्ष होना है। अभी मोक्ष जब हो गए, सब बंधन समाप्त। ये इतनी सब काम कैसे होंगे? इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, कुछ नहीं, केवल 2 मिनट का काम। जैसे स्वज्ञान होगा, जैसे स्वज्ञान होगा, ये सब अपने आप सब समाप्त। केवल जानना, केवल स्वज्ञान को है।
कैसे होगा सो ज्ञान? केवल पार करना है। आपने ब्रह्म सुना होगा, पार ब्रह्म सुना होगा। पार ब्रह्म क्या है? कि जो पार है, तुम्हारे अंदर नहीं है। परमात्मा को भी तुम सोचते हो, सब लोग कहते हो कि परमात्मा हमारे अंदर है। गलत कहते हो कि ऊपर वाला जाने, ये नहीं कहते हो कि अंदर वाला जाने। तुम जब कहते हो तो ये कभी नहीं कहते हो कि अंदर वाला जाने, कहते हो कि हम ऊपर वाले के सहारे हैं। यदि ऊपर वाला चाहेगा तो ये काम होगा। तुम तो वो ऊपर कहाँ? तुम्हारे अंदर तो कहा नहीं गया। तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे ऊपर है वो, और अभी उसको खोज रहे हो। अंदर कैसे मिले? पार होना है, इसी पार को तो भवसागर पार कहते हैं। इसी पार को भवसागर पार कहते हैं। लेकिन अभी क्या? अभी तो रट्टू तोता हो। रट्टू तोता क्या? गीता में कह दिया गया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम यो जना परुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य हो चिंतन करते भजते मुझे सप्रेम, ऐसे भक्त जनों का करता हूं मैं योगक्षेम। ये कह दिया गया। लेकिन तुम उसको उसका पाठ कर रहे हो कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्याश्चिन्तयन्तो। अनन्य, तुमको अनन्य होना है। केवल अनन्य होना। अनन्य है क्या? अभी यही नहीं जान पाए। अभी तो रट्टू तोता हो, उसको रट रहे हो। अनन्य क्या है? अनन्य माने किस इस शरीर से, मतलब जहां जहां फंसे हो उसको छोड़ दो, जितने बंधन हैं, और इसके एक छोर से निकल करके दूसरे छोर पर ऊपर पहुंच जाओ, जहां पर ऊपर वाला है। केवल सर्वधर्म परित्याग मामेकम शरणम ब्रज। अब गीता में जो कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्म परित्याग मामेकम शरणम, तो ये तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मेरे शरण में आ जाओ। तुम इसका पाठ करते हो कि सर्वधर्म परित्याग मामेकम शरणम ब्रज, कि हमारी शरण में आ जाओ। तो अब अपनी शरण में किसको बुला रहे हो? कौन तुम्हारी शरण में आओ? तुम तो रट्टू तोता बनने से नहीं है। अनन्य माने कि अपने से सब कुछ, जो अंदर ध्यान करते हो इससे भी पार होना है। ध्यान में भी नहीं फंसना। ये तो प्राइमरी की शिक्षा है। प्राइमरी की शिक्षा है ध्यान। पहला नामदान है। तो ध्यान में भी नहीं फंसना। क्यों नहीं फंसना? कि वो परमात्मा ध्यानातीत है, ध्यान से नहीं मिल सकता है। यदि ध्यान से मिलता होता तो जब शंकर जी ध्यान करते थे तो बीते वर्ष 788, इतने सालों तक ध्यान किया, वो नहीं मिले तुम। तो ध्यान से नहीं मिल सकता है, भजन से भी नहीं मिल सकता है, भजनातीत है। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। एक तत्व ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान, एक आत्मज्ञान। तो सबसे पहले तत्व ज्ञान को जानो। तत्व ज्ञान को क्यों जाने? कि जितना कुछ हमको जानना हो उसको हम तत्व ज्ञान से जाने। अभी जानते हैं केवल ऐसे बाहर के ज्ञान से जानते हैं, उसको तत्व ज्ञान से जानना है। सब तुम्हारे अंदर में है। तत्व ज्ञान में क्या? एक तुम्हारा जीव है और एक आत्मा या परमात्मा। आत्मा परमात्मा एक है, और बीच में तुम्हारा मन है। उसके सब बहुत सी श्रेणियां हैं। तुम अंदर एक मन, एक सूरत। तो जो तुम्हारा जीव है इसी को कह दिया गया सीता। यही सीता है, यही राधा है। इसको उस राम से मिलना है, आत्मा से मिलना है। और यही अर्जुन है, इसको उस कृष्ण से मिलना है। तो अब
इसको अर्जुन भी कह दिया गया, सीता भी कह दिया गया। ये दो चीजें क्यों कह दिया गया? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि कबीर दास जी वो निर्गुण भक्ति धारा के थे। उन्होंने राम को कहा कि हरि मुआर प्यू में राम की बहुरिया। उनकी भक्ति पति पत्नी भाव की थी और सूरदास की सखा भाव की और तुलसीदास जी की सेवक भाव की, पत्नी भाव की। तो सीता का भी मतलब किया और हनुमान जी सेवक के रूप में मतलब, तो उनके दो भाव मतलब चीज एक है। मतलब केवल इस जीव को सब कह दिया गया। इस जीव को उस आत्मा से या परमात्मा से मिलना है, केवल इतने काम और कुछ नहीं। तो जो बीच में है जितना, इसको बस पार कर देना है। तो तुम्हारे करने से कुछ नहीं पार होगा। कैसे होगा? केवल सन्मुख होना है, केवल सन्मुख कर देना है, अनन्य हो करके अनन्य होना है। तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। जितने करोड़ों जन्म के जितने पाप पुण्य सब चढ़े हुए हैं सब नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाओगे। तब उसको जो है उसके सामने होगे। और आप लोगों ने सुना होगा कि कबीर दास जी को कहते थे लोग कि कबीर दास जी परमात्मा हैं। ये तुमसे पूछा जाए कबीर दास परमात्मा थे, कहोगे कि नहीं थे। कुछ लोग कहेंगे थे, कुछ लोग कहेंगे नहीं थे। अब इसमें सत्य क्या है? जानत तुम्हें हो जाई। जिस दिन उसको तुम जान लोगे तुम भी परमात्मा हो जाओगे। जो उसको जान लेता है वो वही हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई। तो कबीर दास जी परमात्मा थे, सूरदास जी परमात्मा थे, तुलसीदास जी परमात्मा थे। जितने लोग उसको जाने सब परमात्मा हो गए। जिस दिन तुम उसको जान लोगे तुम भी परमात्मा हो जाओगे। लेकिन तुम्हें फिर किसी से कहोगे थोड़ो कि हम परमात्मा हैं। तुम रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल। तो फिर उस दिन से तुम भी झुक जाओगे। उस दिन से जो जितनी अकड़ है सब समाप्त हो जाएगी। सोचोगे कि अब कोई हमको जान न पावे कि कितने पानी में हैं। बहुत छोटे बन जाओगे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूल। तो परमात्मा जिस दिन तुमको मिलेगा उस दिन जो है तुम भी झुक जाओगे, छोटे बन जाओगे। और अभी आप ये सोचते हो कि महाभारत, सोचते होगे कि महाभारत वहां पे इतने दिन चली, इतनी सेना वहां पे थी, 18 छोहनी सेना थी, युद्ध हुआ। राम रावण का युद्ध इतने दिन चला, ये हुआ। अभी नहीं जान पाए हो। उसको धर्म युद्ध कहा गया, ये युद्ध नहीं। जिस युद्ध को तुम जानते हो कि यह युद्ध को वहां पे लड़ाई झगड़ा मार काट हुआ था, ये कुछ नहीं, फिर नहीं जान पाए हो। वो धर्म युद्ध उसको कहा गया। कृष्ण ने भी धर्म युद्ध कहा और जिन जिन लोगों ने लिखा उसको धर्म युद्ध कहा। धर्म युद्ध तुम्हारे अंदर में हो रहा है, बाहर वाला युद्ध नहीं है। तुम सब लोग सोच रहे हो कि बाहर में खूब लड़ाई झगड़ा मारपीट और तलवारें चली होंगी, सब कुछ नहीं। सब धर्म युद्ध तुम्हारे जो जितना तुम्हारे अंदर में हो वो धर्म युद्ध, कि उसमें मरता कोई नहीं है, केवल सब तुमको जो है। यदि रावण मर गया होता तो अभी भी हर वर्ष रावण जलाया जाता है, हर वर्ष रावण जलाते हो। यदि वो मर गया होता तो, यदि राम ने मार दिया होता और रावण मर गया होता तो फिर अब उसको हर साल क्यों जलाते हो तुम? तो ये धर्म युद्ध जो है, जब राम पैदा नहीं हुए थे तब वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी। तो ये धर्म युद्ध सब तुम्हारे अंदर में हो रहा है।
उसको तत्व ज्ञान से जानना है। एक तत्व ज्ञान होता है, एक ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? यहां पर जो तुमको अंदर का प्रकाश दिखाया गया, कान बंद किए अंदर का अनहद नाद सुने, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म जानात सब ब्राह्मणा, उस दिन ब्राह्मण बन गए, तो ये ब्रह्म ज्ञान है। और आत्मज्ञान क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान भी माया में आता है। क्यों माया में आता है? इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। वो एक है और इसमें प्रकाश 7 रंग के हैं। अनहद रात जो है 3600 राग इसमें है। और ये पहले जो तुमको सुनाई पड़ता है, फिर वो नष्ट होगा, फिर उसके आगे वाला सुनाई पड़ेगा। इसमें सब खंड खंड है, वो परमात्मा अखंड है। तो बहुत लोग इसी प्रकाश को आत्मा मान लिए, वो धोखे में। कई पुस्तकों में भी लिखा है कि प्रकाश ही आत्मा है, वो भी गलत। प्रकाश आत्मा नहीं है। प्रकाश की गति होती है, उसकी कोई गति है नहीं, वो अचल है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, वो अभिगत गति है, अचल गति है, कोई गति नहीं है, कोई उसमें खंड नहीं है। और वो एक है, एक लोक है, सत्य लोक। उसी को सत्य लोक कहा गया, उसी को सत्य पुरुष कहा गया। और जो इसमें ब्रह्म ज्ञान में अनहद और प्रकाश में है, अनहद को कह दिया गया पुरुष और प्रकाश को कह दिया गया प्रकृति, उसको कह दिया गया नाम। अनहद नाद जो कान बंद की आवाज सुने, एक नाम है। और प्रकाश रूप है। नाम रूप दुई अकथ कहानी, समुझति बने न जाति बखाने। तो यह नाम रूप। और वो जो जानोगे, वो एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। न कोई उसका नाम है, न कोई उसका रूप है, और न कहीं आता है न कहीं जाता है। और इसमें क्या है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ये कौन है? तुम्हारा मन है। ये परमात्मा थोड़ो है। परमात्मा कुछ करता नहीं है, पूर्ण अकर्ता है। कर्ता कौन है? करने के लिए यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब कर रहे हैं। प्रकृति देती है, देती प्रकृति है, उसको आज्ञा देते हैं ब्रह्मा कि ये चीज हमको दो जा करके। और वो तो इन सबको भी छोड़ देना है, क्योंकि जिस देवता की पूजा करोगे तुमको मांगना पड़ेगा। जितने देवता लोग तपस्या किए, ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया, विष्णु ने वरदान दिया, शंकर ने वरदान दिया, सबको वरदान दिया। उसमें न कुछ वरदान है, न कुछ मांगना है, न कुछ। वो दाता है। और जब तुम वैसे ही बन जाओगे, दाता बन जाओगे, फिर जो तुम्हारा मन हो वो तुम उसको दो। राजा बन गए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो उसको जानना है। कैसे जानोगे? केवल सन्मुख होना है। सन्मुख कैसे होना है? केवल मन को सहज कर लो, शून्य कर लो, सूरत को स्थिर कर लो, ठहरा लो। जैसे सूरत ठहरेगी, मन स्थिर होगा, तुरंत आत्मघट प्रकट हो जाएगा, उसी के ऊपर धार गिरने लगेगी। केवल उसी धार को लखना है कि धार को लखो, देखो। और जीव तुरंत, ये जीव उसी में मिल गया। फिर ये नहीं कि जीव अलग हो परमात्मा अलग हो, वहां पे दो है नहीं।
जो जो उसके सन्मुख हुआ सब उसी में मिलते चले गए, एक होते चले गए, इसीलिए तो उसका नाम अद्वैत है। चाहे जितना मिलाते चले जाओ एक ही रहेगा। और पूर्ण उसी को पूर्ण कहा गया है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि ऐसा पहले पूरा था, अभी भी पूरा है, हमेशा पूरा रहेगा। उसमें से चाहे जितना निकालते जाओ वो पूरे का पूरा ही रहेगा। यदि पूरे में से पूरा निकाल लो फिर भी पूरा का पूरा बचता है। तुमको पिछली बार में बताया गया था कि अनंत में से चाहे जितना घटाओ वो अनंत ही रहेगा। अनंत को चाहे जितना घटाओ, चाहे जितने से गुणा करो, चाहे जितना से भाग करो, वो अनंत ही रहेगा। तो इसलिए उसको अनंत कह दिया गया। परमात्मा को उसको जानना है तो पहले नामदान में क्या होता है कि असुर से सुर वाली श्रेणी में आओ। जितना कुछ तुम्हारा खाना पीना हो, विचार हो, विचार पॉजिटिव हो, क्योंकि जो जो तुम सोचोगे वो सब पूरा होगा। जितना मुंह से कह दोगे वो पूरा होगा। तो पहले बोली के ऊपर कंट्रोल करो, विचारों के ऊपर, सोचने के ऊपर कंट्रोल करो, अपना खान पान दुरुस्त करो, और असुर की श्रेणी में यदि हो तो उससे सुर की श्रेणी में आ जाओ। इसीलिए ब्राह्मण को लोग देवता कहते हैं। ब्राह्मण को जो है कह दिया कि भूसुर हैं, इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में एक गुण नहीं होने चाहिए। और यदि एक गुण है, खाता पीता है, तो फिर ब्राह्मण नहीं है। तो फिर उसकी श्रेणी बदल गई। तो सबसे पहले जो लोग पुड़िया, पान मसाला, बीनी, सिगरेट, तंबाकू खाते पीते हो उसको छोड़ो, अपनी श्रेणी बदलो। फिर अपने विचार जो है पॉजिटिव विचार करो, अच्छा अच्छा सोचने लगो, अच्छा बोलने लगो। यदि कहो हम बोल लेते हैं, 3 साल का लड़का भी तो बोल लेता है, वो भी बात कर लेता है। तो यदि वैसे ही बोले, तुम्हारी बोली में अंतर नहीं हुआ तो क्या? बोली एक अमोल है, सब कोई बोलो जान, हिये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। तो ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो ऐसी मीठी बोली बोलिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा सत्य न बोलो कि दूसरे को कड़वा लगे, अच्छा न लगे। तो पहले बोलना सीख लो, सोचना सीख लो, और प्रसन्न रहना सीख लो। प्रसन्न रहना सीख लो और फिर सम अवस्था में रहना सीख लो। सम अवस्था में कि हर्ष विषाद न कछु मन आवा। जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने गए हैं उस समय न हर्ष था न विषाद था। यदि कुछ होता तो धनुहा नहीं टूटता। तो तुमको भी ये धनुहा तोड़ना है। धनुहा क्या? पिछले सत्संग में बताया गया था कि जो अंदर के प्रकाश तुम लोगों को दिखाए गए हैं यही धनुहा है। इसमें चाप अनहद नाद का लगा हुआ है। तो इसी प्रकाश वाले धनुष को, इंद्र धनुष देखा होगा, उसमें 7 रंग होते हैं। जब बरसात होती है तो इंद्र धनुष आकाश में निकलता है। तो ऐसे ही 7 रंग के प्रकाश हैं, प्रकाश का धनुहा बना हुआ है। इस धनुहा को तोड़ दो। पढ़ते तो हो मंत्र कि देव शांत, पृथ्वी शांत, ब्रह्म शांति। तो शांति पढ़ने से नहीं होगा, इसको तोड़ना है, इसको पार करना है। इस अवस्था को ये सब स्वयं सब शांति हो जाएगा। इसको पार कर लोगे, इससे काम नहीं चलेगा। ये जो देवलोक है तो इन्हीं को 7 प्रकाशों को 7 स्वर्ग कह दिया गया।
तो सात स्वर्ग अपवर्ग लो। अपवर्ग क्या है? जो अनहद नाद कान बंद किए सुने, वो अपवर्ग है। तो एक तुम्हारा इंद्रियों से पूजा होती है, एक इस प्रकाश की पूजा, एक अनहद नाद की पूजा। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेने और ज्ञान विराग भक्ति सुख देने, ये सब सीढ़ियां हैं। इन सभी सीढ़ियों से को पार करके तुमको बिल्कुल उस पार हो जाना है, तुमको उस पार होना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, तो उनको तुमको ये रामायण बताती है कैसे पार हो। कैसे क्या बताती है? कि सन्मुख हो ये जीव में जब ही, केवल उसके सन्मुख हो जाओ, और जैसे सन्मुख होगे फिर जानत तुम्हें हो जाई, वही हो जाओगे। तुम्हारा जो जीव है आत्मा बन जाएगा। ज्ञान जो है, ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलता है। यदि ज्ञान से मिलता होता तो क्यों लिखा होता कि ज्ञानियों ते मोह प्रिय विज्ञाने। ज्ञान से यदि मिलता होता तो उसके आगे फिर विज्ञानी को कहा जाता, ज्ञानियों से मोह प्रिय विज्ञाने। तो वो विज्ञानी बनना है तुमको। विज्ञानी माने कि जिसको तुम स्वयं देखो, तुम उसका बोध करो, तुमको देखना है। तो उसको लखना है। कैसे लखोगे? केवल सहज हो जाओ और दृष्टि सहज हो जाए। जैसे दृष्टि सहज हुई, तुरंत वो जो है देखने लगोगे, कहीं जाना नहीं है। जो ये कहते हो कि लोग नरक स्वर्ग जाते हैं, कहते हो कि यदि कोई अच्छा काम करेगा स्वर्ग जाएगा, यदि कोई पापी होगा नरक जाएगा। जाना कहीं नहीं पड़ता है। स्वर्ग भी खुद यहां आता है, नरक भी खुद यहां आता है, तुमको नहीं जाना है। किसी संत के घर में स्वर्ग जो है स्वयं उतर करके आ जाता है, और किसी पापी के घर में नरक स्वयं घर में आ जाता है। उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। ये सब अवस्थाएं यहीं पे हैं, तुम्हारी ही अवस्थाएं हैं, तुमको कहीं नहीं जाना है। तुमको इस पृथ्वी पर अपने घर में स्वर्ग उतार करके लाना है। जैसे भागीरथी गंगा उतार करके लाए थे, वही गंगा ही है, वो जो धार है भक्ति की। तो भक्ति तो है गंगा की धार, वो गंगा की धार ही है। इसी गंगा की धार को उतार करके तुमको पृथ्वी पर लाना है। पृथ्वी का अर्थ है तुम्हारा शरीर, इसी शरीर पे लाना है। तो ऐसे ही जब विराट रूप देखते हो, तो विराट रूप में नीचे से मनुष्य का रूप जो तुम्हारा रूप है, और ऊपर मेरा हरि है हजार हाथ वाला, उस पे हजार मुंह हजार हाथ। तो हजार मुंह हजार हाथ नहीं होंगे, वहां पे सहस्त्राधार चक्र जहां पे है, वहां पे हजार धारें ऊपर से गिरेंगी, वहीं पे आत्म घट प्रकट होगा। उस धार को लखोगे और उस दिन पूर्ण हो जाओगे, उस दिन मनुष्य बन जाओगे। उस दिन वही विद्या है, वही ज्ञान है। अभी अविद्या में हो, उसी दिन जीवन प्राप्त करोगे। उस दिन से कहोगे कि अब हम जीवन जी रहे हैं। जीवन कहे स्वज्ञान को, स्व विस्मरण को मृत्यु। जब तक उसका विस्मरण है स्व का, जब तक अपने को जाने नहीं हो, तब तक अभी जिंदा हो ही नहीं, तब तक उस श्रेणी में ही नहीं हो। तो सबसे पहला काम क्या है? स्वज्ञान प्राप्त करना। तो जिन लोगों का पहला नामदान प्रकाश और अनाहतनाद वाला हुआ था, वो अपने विचार मतलब अच्छा सोचने लगे, और उस परमात्मा के बारे में कि देखो वो हमको कब मिलेगा, परमात्मा कितना टाइम लगेगा मिलने में, जिस दिन उसकी कृपा हो जाएगी उस दिन मिल जाएगा। मतलब ये तुम सोचो कि कोई टाइम है, समय में वो नहीं बंधा है।
वो समय से पार है, जितने आयाम है सबसे पार है। तुम लोगों को कहानी सुनाई गई थी कि एक पंडित जी थे, नारद जी विष्णु भगवान के यहाँ रोज जाते थे। तो पंडित जी ने कहा कि विष्णु भगवान से पूछ लेना कि हमको जैसे परमात्मा कब मिलेगा। गए वहां पे, तब नारद जी ने पूछा विष्णु भगवान से कि देखो हम रास्ते में रहे थे, वो पंडित उसका ये नाम है, उसको परमात्मा कब मिलेगा। जितने पोथी पत्रा सब लेजर सब उल्ट डाले गए, कहा इसके तो करोड़ों जन्म में परमात्मा इसको मिलना ही नहीं है। नारद जी ने कहा फिर देख लो, तो क्या हम कह दें फिर हमारी बात झूठी हो जाए। कहा झूठी नहीं होगी, तुम कह देना तुम। नारद जी ने कहा अच्छा, और फिर कहा कि कोई उपाय हो तो बताओ। तो कहा कि उससे ये कह देना कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे हो, इसमें जितने पत्ते हैं, जब तुम इतने जन्म लोगे तब परमात्मा मिलेगा। नारद जी गए, यही कह दिया कि जितना इस पेड़ में पत्ते हैं, इतने जब जन्म तुम लोगे तब परमात्मा मिलेगा। अब वो खुश हो गया कि अब ये तो पक्का हो गया कि हमको जो है दर्शन होंगे, मतलब इतने जन्म लगेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये तो पक्का हो गया कि अब हमको परमात्मा मिलेगा। अब इतना खुश हुआ, खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा कि परमात्मा मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। नाचते नाचते तुरंत परमात्मा प्रकट हो गए, तुरंत परमात्मा आ गए, दर्शन हो गया। नारद जी ने कहा हमारी बात झूठी कर दी, हमसे कहला दिए कि इतने पत्ते हैं, इतने जन्म होंगे और ये तुरंत मिल गया। तो कहा कि जब ये इतना मगन हो गया प्रेम में, हमसे रुका नहीं गया, हम दौड़ करके आ गए। तो ऐसे ही जैसे तुम्हारे में इतनी लगन हो जाएगी, इतना प्रेम हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा तुमको मिल जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। उसी दिन तुम्हारा आगे वाला नामदान हो जाएगा। उसी दिन, जिस दिन नामदान होगा उसी दिन संत होगे, उसी दिन संत, उसी दिन परमहंस, उसी दिन साधु और उसी दिन गुरु हो जाओगे। मतलब क्योंकि वो अंत है, जिस दिन उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परम पद प्राप्त कर लिया, राजा बन गए प्रकृति के, जो चाहोगे वो होगा तुम। इसीलिए कि केवल उस एक को जानने के बाद में फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता है। तो केवल उस एक को जानना है। जिन यहाँ एक ही जानिया ते जानो सब जान, और जिन यहाँ एक न जानिया सब ही जान अजान। अभी तो कर्मों के बंधन में हो, कर्मों के बंधन में जो जो कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। फिर कर्म की गत तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगी, फिर चाहे जितना तुम करोगे, तुम करते ही नहीं, फिर तो करने वाला वो हो जाएगा। फिर रथ जो है कृष्ण जी हाँकेंगे, जो कुछ करेंगे वो परमात्मा करेगा, तब तुम उसके अकर्ता, तुम जो है अकर्ता हो गए। जब वो कर रहा तो हमसे क्या मतलब, जो मन हो वो करे मतलब। और अभी तुमसे पूछा, अगर पूछा जाए ये फूल कौन लाया, तुम कहोगे हम, हमारे अलावा कौन फूल ला सकता है मतलब। तब ये नहीं होगा मतलब, तब जो है मतलब सब वही कर रहा है मतलब। अभी तुमसे पूछा जाए ये मकान किसका, कहोगे इसके बनवाने वाले हम, इसमें इतने रुपए लग गए हैं मतलब। तब ये नहीं कहोगे, तब सब कुछ उसी का हो जाएगा। तुम जो कुछ कर रहा है तुम भी उसी के, जितना तुम कर रहे हो वो सब वही सब करवा रहा है तुम। तो कर्म का नियम है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। नंबर 2, जो कर्म करो अकर्ता होकर के करो, कि वो कर्म हम नहीं कर रहे हैं, स्वतः कर्म हो रहे हैं। ज्ञानी कर्म नहीं करते हैं, अपने स्वभाव में बरतते हैं। जैसे हवा चल रही है, नदियां बह रही हैं, सूर्य प्रकाश दे रहा है, सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अकर्म गति में है, ये उनका स्वभाव है। ऐसे तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा मतलब अकर्म का। कर्म सब करोगे, लेकिन फिर वो तुम ये नहीं कहोगे कि ये हम कह रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग हम सुना रहे हैं,
ये भी नहीं कहोगे। सब हो रहा है, स्वभाव है, अपने स्वभाव में सूर्य बरत रहा है, प्रकाश मिल रहा है, नदियां बह रही हैं, हवा चल रही है, संत अपने स्वभाव में बरतते हैं। तो आज ये बताया गया कि नीचे से चलना है, सभी श्रेणियां हैं, सभी श्रेणियों को पार करके उस पार होना है। पार गई सो पार्वती। ये जो जीव है जब पार होगा तो वही सीता, वही राधा, वही पार्वती, जब पार हो जाना है, इसको जीव को पार हो जाना है। और यही भवसागर पार है, और यही बीच में सब सागर है, भवसागर, संसार सागर। तो इनको कैसे पार करना है? इस जीव को निकल करके अपने अंदर नहीं रुकना है। ध्यान में ध्यान करोगे तब तो अंदर ही रह जाओगे, क्योंकि देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं, प्रेतों को पूजने वाले प्रेतलोक में जाते हैं, नवग्रह को पूजने वाले नवग्रह लोक में जाते हैं, पत्थर पूजने वाले पत्थर बन जाते हैं, और उस परमात्मा को पूजने वाला, जानने वाला, उसी में मिलकर के एक हो जाता है, वो परमात्मा बन जाता है। तो सबको उस परमात्मा को जानना है, उसके सन्मुख होना है, और वही हो जाना है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।